खान के सिपाही हैं, खान का साथ देंगे। इमरान खान से मुलाकात कब करेंगे? करूँगी इंशाल्लाह ताला। मेरे लीडर, मेरे वज़ीर आज़म है, प्रोटेक्टिव बेल हो गई है। बाकी जो रिस्पेक्टिव अदालतें हैं उनके आगे पेश होकर, और जैसे ही होगा मैं खान साहब से मिलने जाऊँगी। अच्छा मैम ये और बताइएगा, उनके साथ खड़ी थी, खड़ी हूँ और खड़ी अली रहूँगी। हमजा बट हम कल भी खड़े थे अपने लीडर इमरान खान के साथ, आज भी खड़े हैं और आइंदा भी खड़े रहेंगे। पहले मैं अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे अल्लाह ने हमेशा सुरखरू किया, और उसके बाद में लाहौर हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, ऑनरेबल जज साहब का, अपने लीगल कौंसल चौधरी इश्तियाक साहब का, खाकान मीर, खालिद अवान साहब, और ये सब लोग जो मेरे साथ सुबह से सिर्फ इंसाफ के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, और तलत साहब का। मैं रिक्वेस्ट ये करती हूँ अपनी अदलिया से, हमने रूल ऑफ लॉ के आगे सरेंडर किया हुआ है। मैं पिछले 15 माह 4 दिन में रही हूँ जेल के अंदर, हर सख्ती को बर्दाश्त किया, ज़मानत पर ज़मानत हुई, लेकिन शहर शहर FIRs हुई, MPOs हुए, लेकिन हमने यही कहा कि अदालत के फ़ैसले पर ही हम बाहर निकलेंगे, और यही हुआ। लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले पर जब मैं बाहर निकली, मुझे हाउस अरेस्ट किया गया। उसके बाद जिस दिन मेरी कोर्ट प्रोडक्शन थी, उस दिन मुझे एक दफ़ा दोबारा अबडक्शन ही मैं उसे कहूँगी, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि मुझे कोई भी एजेंसी या कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट नहीं गिरफ़्तार कर सकती। वहाँ MPO पर डिटेन करने की कोशिश की गई, और उसके बाद 4 नए केसेस मुझ पर हुए। तो मैं तो अपने आप को, जो ये सारा 15 माह की जिद्दोजहद थी, अब तो ये 16 माह हो गए, सिर्फ रूल ऑफ लॉ की जिद्दोजहद थी, सिर्फ इस मुल्क के लिए, हमारी आइंदा आने वाली जनरेशन्स के लिए थी। मैं सिर्फ अदालत से ये एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अदलिया से, कि अब ये बात आपके वक़ार पर भी है, क्योंकि आपके फ़ैसलों के अगेंस्ट ये सब कुछ हो रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन आपने करवानी है, नहीं तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम करते रहेंगे। बट हम कल भी खड़े थे अपने लीडर इमरान खान के साथ, आज भी खड़े हैं और आइंदा भी खड़े रहेंगे। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया है इस्तकामत के साथ, साबित कदमी के साथ। मुझे तो नहीं लगा कि मैं कभी भी ये सोच भी आई हो, हमेशा यही सोच आई थी, खान के सिपाही हैं, खान का साथ देंगे। मैम यास्मीन राशिद साहिबा भी जो हैं वो अभी तक जेल में हैं, तो क्या कहेंगी, वो भी आप लोगों की तरह, मतलब आप लोगों के साथ ही अरेस्ट हुई थी? मैं बिल्कुल देखें, ये बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि वो शी इज़ अ कैंसर सर्वाइवर, एक खातून हैं। आप उनको प्लीज़, मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है, उनको क्या शाह साहब हैं, उमर चीमा साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, और सबसे बढ़कर पूरी कौम का, पाकिस्तानी कौम का मुतालबा है, मेरा मुतालबा है, हमारे लीडर इमरान खान साहब को रिहा करें, क्योंकि ये, और बुशरा बीबी साहिबा को रिहा करें, क्योंकि ये जितने भी केसेस हैं ये सारे बोगस केसेस हैं। और कल आपने अवाम की आवाज़ सुन ली है, 8 फरवरी को अवाम ने अपना फ़ैसला सुनाया था। मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि अवाम की आवाज़ को सुनें, पब्लिक की पल्स को देखें। जो एक लीडर इमरान खान, मेरे कायद, हमारे वज़ीर आज़म के पीछे खड़ी है, इस मुल्क की बेहतरी का सोचें और आगे बढ़ें, क्योंकि हमें आइंदा आने वाली नस्लों को एक रोशन पाकिस्तान देना है। ऐसा पाकिस्तान नहीं देना जहाँ पर जबर का निज़ाम चले। और यकीन माने, मैं आपको बताऊँ, ये एक शाम ही तो थी, एक दुख की, एक जबर की शाम थी। शाम तो गुजर ही जाती है और गुजर जाएगी। अली हमजा, अभी ये मुझे बताइए कि क्या कोई नया केस आप अभी बाहर निकल रही हैं, किसी और केस में भी तो आपको गिरफ़्तार कर सकते हैं? देखें जी, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से गिरफ़्तारियों से हम बिल्कुल नहीं डरते। हमारे लीडर ने एक ही तरबियत की थी, जिस तरह से वो ख़ुद जेल बर्दाश्त करें और हम लोगों ने की हैं, गिरफ़्तारियाँ हमें नहीं रोकी। लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अदलिया के फ़ैसलों का एहतराम होना चाहिए। हम रूल ऑफ लॉ के आगे सरेंडर कर रहे हैं, उसके बाद अदालत के फ़ैसले पर अमल दरामद अदालत में करें। इमरान खान से मुलाकात कब करेंगे? करूँगी इंशाल्लाह ताला। मेरे लीडर, मेरे वज़ीर आज़म है, प्रोटेक्टिव बेल हो गई है। बाकी जो रिस्पेक्टिव अदालतें हैं उनके आगे पेश होकर, और जैसे ही होगा मैं खान साहब से मिलने जाऊँगी। अच्छा मैम ये और बताइएगा, उनके साथ खड़ी थी, खड़ी हूँ और खड़ी अली रहूँगी। हमजा सबसे पहले ये आपको बता दूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब तकलीफ़ डालता है तो आपकी औकात से बढ़ के नहीं डालता, ये खुदा का वादा है। और दूसरी बात ये है कि हमारे लीडर ने हमें एक ही ट्रेनिंग दी,
اور وہ ٹریننگ یہی تھی کہ ڈٹ کے کھڑے ہو، جس مقصد کے لیے بھی کھڑا ہو، اور مقصد اتنا بڑا تھا جس کے آگے جیلیں میٹر نہیں کرتی. مقصد ہے پاکستانی عوام، مقصد ہے ان کی بھلائی، مقصد ہے رول آف لا کی جنگ. ہمارا تو کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہے نا، ہم تو صرف اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو ایک محفوظ پاکستان دینا چاہتے ہیں. بس یہی ایک چیز ہے جس کے لیے ہم اتنا عرصہ برداشت کر رہے ہیں. سب